नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग। एक्सरसाइज 5.1 के पार्ट 1 वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग को 1 से लेकर 5 तक के किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो आप लोग इसके पार्ट 1 वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और उससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है ये किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है ये हम लोग को पता लगाना है। जैसे देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में किसी खास पॉइंट के लिए ही कंटिन्यूटी चेक करना रहता है। जैसे कि x इक्वल टू 0 पे ही कंटिन्यूटी चेक कीजिए या x इक्वल टू 1 पे ही कंटिन्यूटी चेक कीजिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट बोला गया है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत आसान है। देखिए ये जो फंक्शन है वो x स्मॉलर देन 2 के लिए भी डिफाइंड है, x ग्रेटर देन 2 के लिए भी डिफाइंड है और x इक्वल टू 2 के लिए भी डिफाइंड है, ठीक है। यानी कि x का वैल्यू जब 2 से छोटा हो तो उसके लिए ये फंक्शन है, x का वैल्यू जब 2 से बड़ा हो तो उसके लिए ये फंक्शन है, x का वैल्यू जब 2 के इक्वल हो तो उसके लिए ये फंक्शन है। तो यहाँ पे 3 केस बनेगा। पहला केस में हम लोग चेक करेंगे कि जब x का वैल्यू 2 से छोटा होगा उस केस में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। फिर चेक करेंगे कि x का वैल्यू जब 2 से बड़ा होगा तब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। फिर चेक करेंगे कि x का वैल्यू जब 2 के बराबर होगा तब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। 3 केस बनेगा और बहुत आसान है। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और जितना स्टेप बताएंगे उतना ही स्टेप फॉलो कीजिएगा। फिर एग्जाम में 1 नंबर भी नहीं काटेगा। बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा बात को। यहाँ पे केस 1 बनाइए। केस 1 4x स्मॉलर देन 2, 4x स्मॉलर देन 2। देखिए x का वैल्यू जब 2 से छोटा होगा तो इस फंक्शन का यूज करना है और ये जो फंक्शन है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और आप लोग को इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैं बता रखा हूँ कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो एवरी रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि 2x प्लस 3 2 से भी छोटा जितना पॉइंट होगा उन सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे लिखिए 4x स्मॉलर देन 2 एफ ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, hence it is continuous function, hence it is continuous function for all x स्मॉलर देन 2। यानी कि 2 से छोटा जितना भी पॉइंट होगा उन सारे पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा ही, ठीक है। बस एक लाइन आप लोग को ये लिखना है। अब केस 2 में आते हैं हम लोग। बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा बस। अब केस 2 में x ग्रेटर देन 2 के लिए चेक करते हैं। 4x ग्रेटर देन 2, x जब 2 से बड़ा होगा तो फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 3, और ये भी तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन ही है ना। तो f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 3 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। सेम बात लिखना है, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड हिंस it is continuous function for all x greater than 2, for all x greater than 2। अब केस 3 में आते हैं। मेन है केस 3। केस 1 केस 2 तो हो गया, बस एक लाइन लिखना है। अब मेन है केस 3। केस 3 अब हम लोग x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं एट x इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम लोग f ऑफ 2 निकालते हैं। अब देखिए x का वैल्यू जब 2 या 2 से छोटा हो तो इस फंक्शन का यूज करना है। तो f ऑफ 2 निकालने के लिए भी हम लोग तो इसी फंक्शन का यूज करेंगे ना। तो यहाँ पे फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 2 पुट कर देंगे। तो 2x प्लस 3 है तो 2 इंटू एक्स की जगह 2 पुट कर देंगे प्लस 3। 2 2 4, 4 प्लस 3 7। ये निकल गया f ऑफ 2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f of x, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 2 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 2 माइनस h यानी कि 2 से छोटा
अब 2 से छोटा के लिए भी तो यही फंक्शन यूज करना है। अब इस फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे 2 माइनस एच, तो 2 इंटू एक्स के जगह पुट कर दिए 2 माइनस एच और प्लस 3, यही है ना 2x प्लस 3 है तो x के जगह पुट कर दिए 2 माइनस एच। अब h के जगह 0 पुट कीजिएगा तो बचा सिर्फ 2, 2 टू 4, 4 प्लस 3 7, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 7 निकल गया। और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 2 प्लस h यानी कि 2 से बड़ा, और 2 से बड़ा के लिए हम लोग इस फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 2 प्लस h पुट कर देंगे, तो 2 इंटू एक्स के जगह 2 प्लस h और माइनस 3, यही है ना, यही है। अब h के जगह 0 पुट करेंगे तो बचा सिर्फ 2, 2 टू 4, 4 माइनस 3 1। अब देखिए यहाँ पे एफ ऑफ 2 और लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल है लेकिन राइट हैंड लिमिट नहीं है इक्वल, तो यहाँ पे लिखिए एफ ऑफ 2 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 निगेटिव एफ ऑफ x बट नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ x। इसका मतलब जो फंक्शन दिया गया है वो x इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो लिखिए देयरफॉर गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। और यही तो क्वेश्चन ये बोल रहा था कि फंक्शन किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, ये हम लोग को चेक करने के लिए। वैसे भी यहाँ पे जो पॉइंट आप लोग को दिख रहा है ना, सिर्फ उसी पे कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि फंक्शन इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है, ठीक है। बाकी बात तो अभी हम लोग चेक किए हैं कि x का वैल्यू जब 2 से छोटा हो या x का वैल्यू जब 2 से बड़ा हो, इन सारे रियल नंबर पे ये कंटिन्यूअस होगा, सिर्फ x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। बात क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया। बस इतना स्टेप लिखिएगा ना आप लोग, एक नंबर भी नहीं काटेगा एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोग को इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैं बता रखा हूँ कि मॉडुलस फंक्शन का 3 कंडीशन होता है। जैसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स लिखा हुआ है, तो इस फंक्शन का वैल्यू माइनस एक्स होगा, मॉड एक्स का वैल्यू माइनस एक्स होगा जब एक्स 0 से छोटा होगा, मॉड एक्स का वैल्यू 0 होगा जब एक्स 0 के बराबर होगा, और मॉड एक्स का वैल्यू प्लस एक्स होगा जब एक्स 0 से बड़ा होगा। अब आप लोग बोलिएगा कि मॉडुलस फंक्शन तो कभी निगेटिव वैल्यू देता ही नहीं है, तो ये माइनस एक्स कैसे हो गया। देखिए यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है कि x 0 से छोटा है, यानी कि x का वैल्यू निगेटिव है। अब यहाँ पे कोई निगेटिव वैल्यू पुट कीजिएगा और पहले से निगेटिव लगा हुआ है तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, इसलिए बस आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ये 3 कंडीशन याद रखिएगा कि मॉड x इक्वल टू माइनस एक्स होगा व्हेन x स्मॉलर देन 0, मॉड x इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0 एंड मॉड x इक्वल टू प्लस एक्स व्हेन x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बोला जा रहा है कि x जो है वो -3 या -3 से छोटा है। अब -3 या -3 से छोटा जितना भी नंबर है वो 0 से भी तो छोटा होगा, और x जब 0 से छोटा होगा तो मॉड x का वैल्यू क्या हो जाता है -x, तो यहाँ पे मॉड x की जगह हम लोग लिख लेंगे -x। अब यहाँ भी आप लोग बिल्कुल मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि मॉडुलस फंक्शन तो कभी निगेटिव वैल्यू देता ही नहीं है, तो यहाँ पे -x कैसे हो गया। देखिए यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है कि x जो है वो -3 या -3 से छोटा है। अगर ऐसा कोई भी वैल्यू पुट कीजिएगा जो -3 या -3 से छोटा है तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही आ जाएगा। जैसे मान लीजिए x की जगह -3 पुट करते हैं, तो x की जगह -3 पुट करेंगे तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा ना, तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू ही है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है x स्मॉलर देन और इक्वल टू -3। तो चलिए इस फंक्शन का हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे x जब -3 से छोटा हो, यानी कि -3 से छोटा अगर किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना होगा तो हम लोग इस फंक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो x स्मॉलर देन और इक्वल टू -3 के लिए डिफाइंड है। अब -3 से छोटा अगर किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा तो ये तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन ही होता है, तो -3 से छोटा जितने भी पॉइंट है उन सारे पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होगा। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं। फिर x का वैल्यू जब 3 से बड़ा होगा, 3 से बड़ा अगर किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना होगा तो हम लोग इस फंक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, और ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन तो कंटिन्यूअस फंक्शन होता ही है, इसलिए 3 से बड़ा जितने भी पॉइंट है उन सारे पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब बात आता है कि -3 से बड़ा और 3 से छोटा, यानी कि -3 और 3 के बीच का जो पॉइंट होगा उस पॉइंट पे अगर कंटिन्यूटी चेक करना होगा तो हम लोग इस फंक्शन का यूज करेंगे,
और ये भी तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए -3 और 3 के बीच जितने भी पॉइंट हैं उन सारे पॉइंट पे ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बस दो ही डाउटफुल पॉइंट है, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 3। ये चांस है कि ये जो फंक्शन है वो -3 या 3 पे ही डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी बात जितने भी पॉइंट है उन सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि the only doubtful points for continuity are -3 and 3। -3 और 3 दो ही डाउटफुल पॉइंट है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में भी लिख सकते थे कि दी ओनली डाउटफुल पॉइंट फॉर कंटिन्यूटी इज 2, क्योंकि 2 से बड़ा किसी भी नंबर पे कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा तो ये कंटिन्यूअस ही होगा, 2 से छोटा किसी भी नंबर पे कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा तो ये कंटिन्यूअस ही होगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो केवल यहाँ पे 2 ही एक ऐसा पॉइंट था जो कंटिन्यूटी के लिए डाउटफुल पॉइंट था। तो यहाँ भी आप लोग लिख सकते थे कि दी ओनली डाउटफुल पॉइंट फॉर कंटिन्यूटी इज 2, ये लिखने का जरूरत नहीं था। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग लिख लिए हैं कि दी ओनली डाउटफुल पॉइंट फॉर कंटिन्यूटी आर -3 एंड 3। अब चलिए सबसे पहले हम लोग x इक्वल टू -3 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। एट x इक्वल टू -3 सबसे पहले अपने लोग को क्या निकालना है, f ऑफ -3। अब x का वैल्यू जब -3 के बराबर हो उसके लिए कौन सा फंक्शन है, x का वैल्यू जब -3 के बराबर हो या -3 से छोटा हो उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो f ऑफ -3 निकालने के लिए इस फंक्शन में जहां पे x है वहां पे हम लोग -3 पुट कर देंगे, तो माइनस और x के जगह क्या पुट कर देंगे, -3, तो -3 + 3। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो +3 + 3 ये हो जाएगा 6। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -3 - h -3 - h कहने का मतलब -3 से छोटा, और -3 से छोटा के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो इस फंक्शन में जहां पे x है वहां पे हम लोग -3 - h पुट कर देंगे, तो माइनस x के जगह क्या पुट कर देंगे, -3 - h + 3। पहले यहां पे लिखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब पुट कीजिए x के जगह -3 - h, तो -3 - h + 3। अब h के जगह 0 पुट कीजिएगा तो बचा सिर्फ -3, तो माइनस माइनस +3 और +3 ये हो गया 6। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -3 + h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 -3 + h, यानी कि -3 से बड़ा और -3 x का वैल्यू जब -3 से बड़ा हो उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। अब इस फंक्शन में जहां पे x है वहां पे हम लोग पुट कर देंगे -3 + h, तो ये है -2x, तो -2 और x के जगह पुट कर दिए -3 + h। अब h का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो बचा सिर्फ -3 को -2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा +6। अब देखिए यहाँ पे f ऑफ -3 लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव f ऑफ x, और राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव f ऑफ x, ये तीनों इक्वल है, यानी कि ये जो फंक्शन है वो -3 पे भी कंटिन्यूअस है। तो लिखिए देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। अब x इक्वल टू 3 पे हम लोग इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करते हैं, एट x इक्वल टू 3। तो सबसे पहले f ऑफ 3 निकालेंगे, तो x का वैल्यू जब 3 के बराबर हो उसके लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, x का वैल्यू जब 3 या 3 से बड़ा हो उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो f ऑफ 3 निकालने के लिए हम लोग इस फंक्शन का यूज करेंगे, तो इस फंक्शन में जहां पे x है वहां पे हम लोग 3 पुट कर देंगे, तो f ऑफ 3 इक्वल टू 6x + 2 है ना, 6x + 2, तो 6 इंटू x के जगह पुट कर दिए 3 + 2, तो 6 3 = 18, 18 + 2 20। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 - h, 3 - h यानी कि 3 से छोटा। अब देखिए
x का वैल्यू जब 3 से छोटा हो उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो इस फंक्शन में जहां पे x है वहां पे हम लोग पुट कर देंगे 3 माइनस एच। तो ये है, देखिए पहले तो लिख लीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब है -2x ही है ना, -2x, तो -2 और x के जगह पुट कर देंगे 3 माइनस एच। अब h के जगह 0 पुट कीजिएगा तो बचा सिर्फ 3 को -2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -6। अब देखिए यहाँ f(3) और लेफ्ट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है तो आगे निकालने का जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे लिख लीजिए f(3) नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f(x), यानी कि जो फंक्शन दिया गया है वो x इक्वल टू 3 पे डिसकंटिन्यूअस है। तो लिखिए देयरफॉर गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, यानी कि ये जो फंक्शन है वो जितने भी रियल नंबर है उन सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होगा, सिर्फ 3 को छोड़ के। 3 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और यही तो हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि ये जो फंक्शन है वो किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। तो ये जो फंक्शन है वो 3 पे डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर हुआ, समझ में आया अच्छे से, मजा आ गया? बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखिए मॉडुलस फंक्शन का 3 कंडीशन होता है, ये मैं ऑलरेडी बता रखा हूं कि mod x इक्वल टू -x होगा व्हेन x स्मॉलर देन 0, mod x इक्वल टू +x होगा व्हेन x ग्रेटर देन 0 एंड mod x इक्वल टू 0 होगा व्हेन x इक्वल टू 0। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बोला गया है कि f(x) इक्वल टू mod x बाई x इफ x इक्वल टू 0, यानी कि x का वैल्यू जब 0 से छोटा या x का वैल्यू जब 0 से बड़ा होगा उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, और x जब 0 के बराबर होगा उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कंडीशन बनता है कि x जब 0 से छोटा भी हो सकता है और x 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, x जब 0 से छोटा होगा तो मॉडुलस x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x जब 0 से छोटा होगा तो मॉडुलस x का वैल्यू हो जाएगा -x। तो इस mod x की जगह लिख लेते हैं -x और नीचे x, तो -x बाई x क्या आ गया, -1, यानी कि x जब 0 से छोटा होगा तो फंक्शन का वैल्यू होगा -1। x जब 0 से बड़ा होगा तो mod x का क्या वैल्यू होगा, +x। x जब 0 से बड़ा होगा तो mod x का वैल्यू क्या हो जाता है, +x। तो इस mod x की जगह लिख लेते हैं +x बाई x, इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1, यानी x जब 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन का वैल्यू है 1 और x जब 0 के बराबर होगा तो फंक्शन का वैल्यू 0 होगा, ये तो दे ही रखा है। x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन का वैल्यू है 0। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुआ है कि नहीं? अब यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करना है। देखिए यहाँ कंटिन्यूटी चेक करने के लिए 3 केस है। पहला केस है कि हम लोग देखेंगे कि x का वैल्यू जब 0 से छोटा होगा तब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, x का वैल्यू जब 0 से बड़ा होगा तब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, और x का वैल्यू जब 0 के बराबर होगा तब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं वो चेक करेंगे। तो देखिए x का वैल्यू 0 से छोटा होगा उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, x जब 0 से छोटा होगा उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, और ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। और आप लोग को इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैं बता रखा हूं कि कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो -1 एक कांस्टेंट फंक्शन है इसलिए ये कंटिन्यूअस फंक्शन भी होगा, इसलिए 0 से छोटा जितना भी पॉइंट है उन सारे पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। उसी प्रकार से देखा जाए x ग्रेटर देन 0 के लिए तो 0 से बड़ा किसी भी पॉइंट पे चेक कीजिएगा तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन ही होता है। तो यहाँ पे केवल एक ही डाउटफुल पॉइंट है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, वो है x इक्वल टू 0। चलिए हम लोग x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं वो चेक करते हैं। ठीक है, वैसे भी आप लोगों को जो पॉइंट दिख रहा है ना सिर्फ उसी पे चेक कीजिएगा। यहाँ पे लिखिए हियर द डाउटफुल पॉइंट फॉर कंटिन्यूटी, डाउटफुल पॉइंट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ f(x) इज 0 अब हम लोग 0 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए एट x इक्वल टू 0, सबसे पहले f(0) निकालते हैं। तो जब x का वैल्यू 0 हो तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव f(x), 0 निगेटिव यानी कि 0 से छोटा, और 0 से छोटा के लिए फंक्शन का क्या वैल्यू है, -1 है। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? 0 निगेटिव यानी कि 0 से छोटा, और 0 से छोटा के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या है, -1, तो -1। देखिए अब आगे निकालने का ज़रूरत ही नहीं है,
यहाँ पे एफ ऑफ जीरो और लेफ्ट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है, यानी कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पे लिखिए एफ ऑफ जीरो नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज discontinuous एट x इक्वल टू जीरो। बात क्लियर हुआ कि नहीं? ये जो फंक्शन है वो जितने भी पॉइंट है उन सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, सिर्फ जीरो को छोड़कर, क्योंकि जीरो से छोटा अगर किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा तो ये कंटिन्यूअस ही होगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब जीरो से बड़ा किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा तो ये कंटिन्यूअस ही होगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन जीरो पे अभी हम लोग कंटिन्यूटी चेक किए हैं तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। बात अच्छे से समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान बात है ना। तो चलिए हम लोग इस बात को ग्राफिकली भी समझ लेते हैं कि कैसे ये फंक्शन सिर्फ जीरो को छोड़कर बाकी बात सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस है और जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, एग्जाम में ग्राफिकली सॉल्व करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए आप लोग कि कैसे ये फंक्शन जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है। देखिए सबसे पहले तो ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1 व्हेन एक्स स्मॉलर देन जीरो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1 व्हेन एक्स स्मॉलर देन जीरो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो, f of x equal to 1 when x greater than 0 and f of x equal to 0 when x equal to 0, f of x equal to 0 when x equal to 0। देखिए इस f of x की जगह y भी लिख सकते हैं, बात एक ही हुआ। तो सबसे पहले तो इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। केस 1 when x equal to 0, जब x का वैल्यू 0 होगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या है? 0, यानी कि y इक्वल टू 0। जब x का वैल्यू 0 होगा तो y का भी वैल्यू 0 यहां पे आएगा। अब केस 2 देखिए, केस 2 व्हेन x स्मॉलर देन 0, व्हेन x स्मॉलर देन 0, x का वैल्यू जब 0 से छोटा होगा उसके लिए फंक्शन का वैल्यू क्या है? -1, तो y इक्वल टू -1, यानी कि 0 से छोटा किसी भी वैल्यू पे y इक्वल टू -1 ही होगा। जैसे कि मान लीजिए x और y का कुछ वैल्यू निकालते हैं, 0 से छोटा कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 0 से छोटा मान लीजिए हम लोग लेते हैं -1, तो x का वैल्यू -1 के लिए भी y का वैल्यू -1 ही आएगा, x का वैल्यू -2 के लिए भी y का वैल्यू -1 ही आएगा, x का वैल्यू -3 के लिए भी y का वैल्यू -1 ही आएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? 0 से छोटा किसी भी वैल्यू पे y का वैल्यू -1 ही आएगा। तो अगर इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करें तो देखिए x -1 y -1, x -1 y -1 यहाँ पे, x -2 y -1, x -2 y -1 यहाँ पे, x -3 y -1, x -3 y -1 यहाँ पे। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब इस सारे पॉइंट को मिलाकर अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें, देखिए इसको ना इससे आगे नहीं ले जाइएगा, इससे आगे नहीं ले जाइएगा। क्यों नहीं ले जाइएगा? देखिए यहाँ पे बोला गया है x जो है वो 0 से छोटा है, अगर इसको आगे बढ़ा देते हैं तो इधर राइट साइड में तो x 0 से बड़ा होता है ना, राइट साइड में तो x पॉजिटिव होता है, लेकिन फंक्शन में क्या बोला जा रहा है कि x 0 से छोटा के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, तो x 0 से छोटा तो सिर्फ इधर ही ना होगा, तो हम लोग सिर्फ फंक्शन को इधर ही लाएंगे। और एक और बात यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि ये जो लाइन है इसको हम लोग यहाँ पे भी टच नहीं करेंगे, क्योंकि y एक्सिस पे तो x 0 के बराबर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बोला गया x 0 से छोटा होना चाहिए, 0 के बराबर भी नहीं, इसलिए यहाँ पे हम लोग गोल सर्कल कर देंगे। यानी कि ये जो ग्राफ है वो x स्मॉलर देन 0 के लिए है। बात क्लियर हुआ कि नहीं? पहले कहना क्या चाह रहे हैं, बात क्लियर हुआ। अब केस 3 में हम लोग आते हैं। केस 3 देखिए, व्हेन x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या है? 1, यानी कि y इक्वल टू 1, यानी 0 से बड़ा किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन y ही वैल्यू देगा। जैसे मान लीजिए अगर 0 से बड़ा x का वैल्यू लेते हैं 1, फिर भी y का वैल्यू 1 ही होगा। 0 से बड़ा अगर x का वैल्यू लेते हैं 2, फिर भी y का वैल्यू 1 ही रहेगा। 0 से बड़ा अगर x का वैल्यू लेते हैं 3, फिर भी y का वैल्यू 1 ही रहेगा। 0 से बड़ा x का वैल्यू लेते हैं 4, फिर भी y का वैल्यू 1 ही रहेगा। यानी कि 0 से बड़ा x के किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन y ही वैल्यू देगा। ठीक है, तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो x1 y1, x1 y1 यहाँ पे, x2 y1, x2 y1 यहाँ पे, x2 y1, x3 y1, x3 x4 y1। अब इस चारों पॉइंट को मिलाकर आप लोग डायरेक्ट ऐसे लाइन मत ड्रॉ कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है x जो है वो 0 से बड़ा है।
अगर इसको इधर लाते हैं तो इधर तो x निगेटिव होता है जो कि 0 से छोटा है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि x 0 से बड़ा होना चाहिए, तो x 0 से बड़ा सिर्फ इसके राइट साइड में ही होता है, तो इसलिए हम लोग इस लाइन को सिर्फ राइट साइड में ही खींचेंगे। बात क्लियर हो रहा है? आगे कहीं तक जा सकता है, 0 से बड़ा है यानी कि आगे कहीं तक जा सकता है, लेकिन इसके इधर नहीं आ सकता है, क्योंकि इसके इधर x का जो वैल्यू है वो निगेटिव होता है जो कि 0 से छोटा है। अब ये जो लाइन है वो y एक्सिस को भी नहीं टच करना चाहिए, क्योंकि ये लाइन अगर y एक्सिस को टच कर लेता है इसका मतलब x इक्वल टू 0 के लिए भी ये लाइन है, क्योंकि y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है ना। तो अगर ये लाइन y एक्सिस को टच कर रहा है यानी कि ये जो ग्राफ है वो x इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन 0 के लिए हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है सिर्फ x ग्रेटर देन 0 के लिए, तो यहाँ पे एक हम लोग गोल सर्कल कर देंगे। इसका मतलब हुआ कि ये जो लाइन है वो केवल x ग्रेटर देन 0 के लिए है। बात क्लियर हुआ कि नहीं? अब कंटिन्यूटी चेक करते हैं। देखिए 0 से छोटा किसी भी नंबर पे अगर कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस ही होगा। कैसे? देखिए 0 से छोटा मान लीजिए हम लोग -2 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, -2 पे, तो इसको नीचे लाइएगा तो -2 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है? -1 है, यानी कि f ऑफ -2 क्या है? -1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं LHL, यानी कि -2 के जस्ट लेफ्ट में आइएगा और नीचे बढ़िएगा तो ये जो ग्राफ है वो इसी पॉइंट पे आ रहा है ना, और इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या है? -1, यानी कि LHL हो गया -1। अब RHL निकालते हैं, RHL यानी कि -2 के जस्ट राइट में आइएगा और नीचे बढ़िएगा तो ये जो लाइन है वो इसी पॉइंट पे तो आ रहा है, और इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या है? -1, यानी कि RHL भी -1 है। यहाँ पे f ऑफ -2, LHL और RHL तीनों इक्वल है, यानी कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू -2 पे कंटिन्यूअस है। 0 से छोटा किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही होगा। उसी प्रकार से 0 से बड़ा किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही होगा। जैसे कि मान लीजिए 0 से बड़ा हम लोग 4 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, 4 पे, तो 4x इक्वल टू 4 पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? देखिए x इक्वल टू 4 पे फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा 1, x इक्वल टू 4 पे फंक्शन का वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ पे लिखिए f ऑफ 4 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 पे फंक्शन का वैल्यू 1 है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, इसके जस्ट लेफ्ट में आइएगा और आगे बढ़िएगा तो ये जो ग्राफ है वो इसी पॉइंट पे तो आ रहा है, और इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या है? 1 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, इसके जस्ट राइट में आइएगा और आगे बढ़िएगा तो ये जो ग्राफ है वो इसी पॉइंट पे तो आ रहा है, और इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या है? 1, यानी कि राइट हैंड लिमिट 1 है। तीनों इक्वल है, यानी कि फंक्शन x इक्वल टू 4 पे भी कंटिन्यूअस है। ठीक है, 0 से बड़ा या 0 से छोटा किसी भी पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, लेकिन x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। कैसे? देखिए x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है? 0, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू 0 है, तो f ऑफ 0 इक्वल टू 0। अब LHL निकालते हैं, यानी कि 0 के जस्ट लेफ्ट में आइएगा और नीचे बढ़िएगा तो ये जो ग्राफ है वो इस पॉइंट पे आ रहा है, और इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या है? इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू है -1, यानी कि LHL -1। अब RHL निकालते हैं, देखिए RHL यानी कि इसके जस्ट राइट में आइएगा और आगे बढ़िएगा तो ये जो ग्राफ है वो इस पॉइंट पे आ रहा है, और इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या है? 1, यानी कि RHL 1 है। देखिए तीनों इक्वल नहीं ना है, इसका मतलब फंक्शन जो है वो x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। और आप लोग ऐसे भी देख सकते हो कि x इक्वल टू 0 पे ये ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। बात क्लियर हो गया? अब तक तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए मॉडुलस फंक्शन का 3 कंडीशन होता है, ये मैं आप लोग को ऑलरेडी बता रखा हूँ कि mod x इक्वल टू -x होगा व्हेन x स्मॉलर देन 0, mod x इक्वल टू +x होगा व्हेन x ग्रेटर देन 0 एंड mod x इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बोला गया है कि x जब 0 से छोटा होगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या है? x बाई mod x। तो यहाँ पे x जो है वो 0 से छोटा है तो mod x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -x हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, f ऑफ x इक्वल टू x बाई mod x की जगह लिख लेंगे -x, क्योंकि यहाँ पे x जो है वो 0 से छोटा है। अब x बाई -x क्या हो जाएगा? -1। अब x जब 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो तो भी फंक्शन का वैल्यू क्या है? -1 ही है। देखिए यहाँ भी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि x जब 0 से छोटा होगा तब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, x जब 0 से बड़ा होगा तब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, और x जब 0 के बराबर होगा
तब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं वो हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए x स्मॉलर देन 0 के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, यानी कि x का वैल्यू जब 0 से छोटा होगा उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, और ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, यानी कि 0 से छोटा अगर किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा तो ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। उसी प्रकार से 0 से बड़ा किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा तो ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। यहाँ पे केवल x इक्वल टू 0 ही है डाउटफुल पॉइंट जिस पे हम लोग फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा कि हियर द ओनली डाउटफुल पॉइंट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x इज x इक्वल टू 0, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में लिखे थे यहाँ पे, ठीक है। या एक और तरीका से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले हम लोग केस 1 बनाएंगे, दोनों तरीका से आप लोग कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट यहाँ पे लिख के सॉल्व कर सकते हो कि हियर दी ओनली डाउटफुल पॉइंट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x इज x इक्वल टू 0, और 0 पे कंटिन्यूटी चेक कर दीजिए। या केस 1, केस 2 और केस 3 बनाकर भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। दोनों तरीका सीखिए। एक तरीका से तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर ही लिए हैं, इसको हम लोग दूसरे तरीका से सॉल्व कर लेते हैं। दोनों बात एक ही है। देखिए केस 1 में हम लोग लिखते हैं कि फॉर x स्मॉलर देन 0, x स्मॉलर देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन है, f ऑफ x इक्वल टू -1। फॉर x स्मॉलर देन 0 f ऑफ x इक्वल टू -1 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, इज अ कांस्टेंट फंक्शन। बस एक लाइन लिखना है, ये जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है विच इज कंटिन्यूअस फंक्शन, विच इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x स्मॉलर देन 0। f ऑफ x इक्वल टू -1 एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए 0 से छोटा जितना भी पॉइंट है उन सारे पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होगा। बात क्लियर है। केस 1 में ये लिख दिए। अब केस 2 में देखिए, केस 2 में यहां पे लिखिएगा कि फॉर x ग्रेटर देन 0 f ऑफ x इक्वल टू x 0 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन है, -1। तो x ग्रेटर देन 0 f ऑफ x इक्वल टू -1 is a constant function, is a constant function which is continuous, which is continuous for all x greater than 0। f ऑफ x इक्वल टू -1 एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए 0 से बड़ा जितना भी पॉइंट है उन सारे पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होगा। अब केस 3 में हम लोग x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए केस 3 एट x इक्वल टू 0, ठीक है। आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या जैसे कि क्वेश्चन 8 में हम लोग डायरेक्ट यहां पे लिखे हैं उसी प्रकार से यहां पे डायरेक्ट लिख देते हैं कि हियर दी ओनली डाउटफुल पॉइंट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x इज x इक्वल टू 0, और डायरेक्ट x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक कर देते। बात एक ही है, जैसे सॉल्व करना है आप लोग वैसे सॉल्व कर सकते हो, कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करना है तो सबसे पहले f ऑफ 0 निकालेंगे। तो देखिए 0 x का वैल्यू जब 0 हो तो उसके लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, ये है ना। x का वैल्यू जब 0 या 0 से बड़ा हो तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, -1, यानी कि 0 के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या है, -1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव f ऑफ x, 0 निगेटिव यानी कि 0 से छोटा, और 0 से छोटा के लिए फंक्शन का क्या वैल्यू है, -1। तो यहाँ पे -1 लिख लीजिए। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, 0 पॉजिटिव यानी कि 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा के लिए फंक्शन का क्या वैल्यू है, -1। तो -1 लिख लेते हैं। देखिए f ऑफ 0 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है, यानी कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूअस है। देयरफॉर देखिए ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूअस आ गया। x का वैल्यू जब 0 से छोटा होगा फिर भी कंटिन्यूअस है, x का वैल्यू जब 0 से बड़ा है फिर भी कंटिन्यूअस है, यानी कि ये जो फंक्शन है वो जितने रियल नंबर है उन सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होगा। तो लिखिए देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर। बात क्लियर हुआ कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं अच्छे से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं।
देखिए यहाँ भी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन में हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये जो फंक्शन है वो x ग्रेटर देन 1 के लिए कंटिन्यूअस है। फिर चेक करेंगे कि क्या ये जो फंक्शन है वो x स्मॉलर देन 1 के लिए कंटिन्यूअस है। फिर चेक करेंगे कि क्या ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 के लिए कंटिन्यूअस है। तो देखिए x ग्रेटर देन 1 के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, x का वैल्यू जब 1 से बड़ा होगा उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, और ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और आप लोग को तो पता ही है कि पॉलिनोमियल फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, यानी कि 1 से बड़ा किसी भी पॉइंट पर अगर कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। उसी प्रकार से x स्मॉलर देन 1 के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, और ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। यानी कि 1 से छोटा किसी भी पॉइंट पर अगर कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। तो यहाँ पे केवल x इक्वल टू 1 ही डाउटफुल पॉइंट है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो कि हेयर दी ओनली डाउटफुल पॉइंट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज x इक्वल टू 1, और फिर x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक कर दीजिए, या केस 1 केस 2 केस 3 बना के कंटिन्यूटी चेक कीजिए। ठीक है, तो हम लोग केस 1 केस 2 केस 3 ही बनाकर करते हैं। केस 1 में लिखिए x फॉर x स्मॉलर देन 1, x जब 1 से छोटा होगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। फॉर एक्स स्मॉलर देन 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, hence it is continuous for all x smaller than 1, यानी कि 1 से छोटा जितना भी पॉइंट है उन सारा पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होगा। अब केस 2 हम लोग लिखते हैं, केस 2 फॉर x ग्रेटर देन 1, x का वैल्यू जब 1 से बड़ा होगा उसके लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो फॉर x ग्रेटर देन 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, और ये भी तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन ही है ना, तो यहाँ पे लिखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन तो कंटिन्यूअस फंक्शन होता ही है। फंक्शन हिंस इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, हिंस इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से बड़ा जितना भी पॉइंट है उन सारा पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होगा। अब केस 3 में हम लोग x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, x इक्वल टू 1 पे। वैसे भी यहाँ पे जो पॉइंट आप लोग को दिखे ना उसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए डाउटफुल पॉइंट यही है। क्यों डाउटफुल पॉइंट ये है, क्योंकि देखिए 1 से छोटा के लिए तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ही, 1 से बड़ा के लिए तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ही। अब बात आता है कि 1 के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, वो हम लोग चेक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले एफ ऑफ 1 निकालेंगे, एफ ऑफ 1 इक्वल टू, देखिए x का वैल्यू जब 1 के इक्वल हो उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, x का वैल्यू जब 1 या 1 से बड़ा हो उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो एफ ऑफ 1 निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे, यानी कि इस फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 1 पुट कर देंगे। तो ये x के जगह 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच, 1 माइनस एच, यानी कि 1 से छोटा, और 1 से छोटा के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, यानी कि इसमें जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे 1 माइनस एच। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो x की जगह पुट करना है 1 माइनस एच, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। अब h की जगह अगर 0 पुट कीजिएगा तो बचा 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 1 प्लस एच, यानी कि 1 से बड़ा के लिए, अब 1 से बड़ा के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, तो इसमें जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे 1 प्लस एच, तो x की जगह क्या पुट करना है 1 प्लस एच, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच प्लस 1। अब h की जगह 0 पुट कीजिएगा तो बचा 1, तो 1 प्लस 1 ये हो गया 2। अब देखिए एफ ऑफ 1 लेफ्ट हैंड लिमिट
और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है, यानी कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 पे भी कंटिन्यूअस है। अब देखिए x स्मॉलर देन 1 के लिए भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, x ग्रेटर देन 1 के लिए भी फंक्शन कंटिन्यूअस है और x इक्वल टू 1 के लिए भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। यानी कि ये जो फंक्शन है वो जितना रियल नंबर है उन सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होगा। तो नीचे हम लोग लिख लेते हैं कि देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस at every real number। ये किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, समझ में आया है ना अच्छे से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए डाउटफुल पॉइंट क्या है? 2 है, क्योंकि 2 से बड़ा अगर किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा तो ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। उसी प्रकार से 2 से छोटा किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा तो ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए डाउटफुल पॉइंट क्या है? केवल 2 है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि हेयर द ओनली डाउटफुल पॉइंट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एक्स इक्वल टू 2। ये आप लोग केस 1, केस 2, केस 3 भी करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले x इक्वल टू 2 पे अगर कंटिन्यूटी चेक करना है तो सबसे पहले एफ ऑफ 2 निकालेंगे। तो देखिए x का वैल्यू जब 2 या 2 से छोटा हो तो उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो एफ ऑफ 2 निकालने के लिए भी हम लोग इसी फंक्शन का यूज करेंगे ना। तो यहाँ पे जहाँ x है वहाँ पे हम लोग 2 पुट कर देंगे। तो 2 का क्यूब माइनस 3, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 3 5। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 निगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस h। 2 माइनस h यानी कि 2 से छोटा, और 2 से छोटा के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो इस फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 2 माइनस h पुट कर देंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह क्या पुट कर देंगे? 2 माइनस h। तो 2 माइनस h का होल क्यूब माइनस 3। अब h के जगह 0 पुट करेंगे तो बचा 2, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 3 5। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h यानी कि 2 से बड़ा, और 2 से बड़ा के लिए ये फंक्शन है। तो इस फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 2 प्लस h पुट कर देंगे। तो 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1। अब h की जगह 0 पुट करेंगे तो बचा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5। यहाँ पे देखिए एफ ऑफ 2 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ गया। एफ ऑफ 2 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी कि ये जो फंक्शन है वो 2 पे भी कंटिन्यूअस है, और 2 से बड़ा और 2 से छोटा के लिए तो फंक्शन कंटिन्यूअस है ही। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो जितने भी रियल नंबर है उन सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है। तो लिखिए देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। क्लियर है बात? समझ में आया अच्छे से? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए डाउटफुल पॉइंट क्या है? 1 है। तो आप लोग डायरेक्ट केवल 1 पे भी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो, या केस 1, केस 2, केस 3 बनाकर भी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। केस 1 में हम लोग चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन है वो x का वैल्यू जब 1 से बड़ा होगा तब कंटिन्यूस होगा कि नहीं। फिर हम लोग केस 2 में चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन है वो x का वैल्यू जब 1 से छोटा होगा तब कंटिन्यूस है कि नहीं। फिर केस 3 में x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट केवल x इक्वल टू 1 पे भी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 और x स्मॉलर देन 1 के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा ही। देखिए केस 1 में हम लोग लिखते हैं फॉर x स्मॉलर देन 1, x 1 से छोटा होगा उसके लिए कौन सा फंक्शन है? ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 माइनस 1, और ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। फॉर एक्स स्मॉलर देन 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 माइनस 1 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। और आप लोग को तो पता ही है कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो लिखिए हिंस इट इज कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स स्मॉलर देन 1, यानी कि 1 से छोटा जितने भी पॉइंट हैं उन सारे पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होगा। अब केस 2 में आते हैं हम लोग। फॉर एक्स ग्रेटर देन 1, x जब 1 से बड़ा होगा उसके लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो लिखिए फॉर एक्स ग्रेटर देन 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, hence it is continuous for all x greater than 1, यानी कि 1 से बड़ा किसी भी पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब केस 3 में हम लोग x इक्वल टू 1 पे फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करते हैं एट x इक्वल टू 1। तो सबसे पहले f ऑफ 1 निकालेंगे। तो देखिए x का वैल्यू जब 1 के बराबर हो या 1 से छोटा हो उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो f ऑफ 1 निकालने के लिए हम लोग इस फंक्शन का यूज करेंगे। तो इस फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 1 पुट कर देंगे। तो 1 टू द पावर 10 माइनस 1। अब 1 का पावर 10 1 ही होगा, माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या आ गया 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, यानी कि 1 से छोटा, और 1 से छोटा के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो इस फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 1 माइनस h पुट कर देंगे। तो x की जगह पुट करते हैं 1 माइनस h, तो ये हो जाएगा 1 माइनस h टू द पावर 10 माइनस 1। अब h की जगह 0 पुट कीजिएगा तो बचेगा 1, 1 टू द पावर 10 1, 1 माइनस 1 0। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 प्लस h यानी कि 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो इस फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 1 प्लस h, तो ये हो जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर। अब h की जगह 0 पुट करेंगे तो बचा 1, 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए f ऑफ 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल है लेकिन राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल है। f ऑफ 1 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। देखिए ये जो फंक्शन है वो जितने भी पॉइंट हैं उन सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, सिर्फ x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो लिखिए देयरफॉर गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है अच्छे से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए डाउटफुल पॉइंट क्या है 1, क्योंकि 1 से बड़ा अगर किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 1 से बड़ा के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है और ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन तो ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, इसलिए 1 से बड़ा किसी भी पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। उसी प्रकार से 1 से छोटा किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा, क्योंकि 1 से छोटा के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है और ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन तो ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, इसलिए 1 से छोटा जितना भी पॉइंट है उन सारे पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। इसलिए कंटिन्यूटी चेक करने के लिए केवल एक ही डाउटफुल पॉइंट है, वो है x इक्वल टू 1। तो हम लोग डायरेक्ट x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, या केस 1 केस 2 केस 3 बनाकर कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए केस 1 केस 2 केस 3 बनाकर ही करते हैं। केस 1 में लिखते हैं फॉर x स्मॉलर देन 1, x जब 1 से छोटा होगा तो कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, f ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस 5, f ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस 5, जो कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। फॉर x स्मॉलर देन 1 f ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस 5 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन hence it is continuous function, it is continuous for all x smaller than 1, यानी कि 1 से छोटा जितना भी पॉइंट है उन सारे पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होगा। फिर केस 2 में हम लोग आते हैं। केस 2 में
फॉर x ग्रेटर देन 1। अब x का वैल्यू जब 1 से बड़ा होगा उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5, और ये भी तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन ही है ना, तो f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, hence it is continuous for all x ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से बड़ा जितना भी पॉइंट है उन सारे पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अब केस 3 में हम लोग x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, एट x इक्वल टू 1। तो सबसे पहले f ऑफ 1 निकालेंगे। तो देखिए x जब 1 या 1 से छोटा हो तो उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, तो f ऑफ 1 निकालने के लिए भी हम लोग इसका यूज करेंगे। तो इस फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 1 पुट कर देंगे, तो x की जगह 1 पुट कर देंगे प्लस 5, तो 1 प्लस 5 क्या आ गया 6, यानी कि f ऑफ 1 आ गया 6। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच, यानी कि 1 से छोटा, और 1 से छोटा के लिए यही फंक्शन डिफाइंड है। तो इस फंक्शन में जहां पे x है वहां पे हम लोग 1 माइनस एच पुट कर देंगे, इस x की जगह पुट कर देंगे 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच प्लस 5। अब h की जगह 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस 5 6। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 प्लस h यानी कि 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो इस फंक्शन में जहां पे x है वहां पे हम लोग 1 प्लस h पुट कर देंगे, तो 1 प्लस h माइनस 5। अब h की जगह अगर 0 पुट करेंगे तो बचेगा सिर्फ 1 माइनस 5, और 1 माइनस 5 हो जाएगा 4। यहाँ देखिए f ऑफ 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल है, लेकिन राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल है। f ऑफ 1 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव f ऑफ x बट नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, यानी कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। ये जो फंक्शन है वो जितना भी पॉइंट है उन सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, केवल x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। क्लियर है बात, समझ में आया अच्छे से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए डाउटफुल पॉइंट केवल 1 और 3 है, 0 और 10 पे हम लोग कंटिन्यूटी नहीं चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए x का वैल्यू जब 0 या 0 से बड़ा हो उसके लिए फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन x का वैल्यू जब 0 से छोटा होगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा ये नहीं दिया गया है, यानी कि x स्मॉलर देन 0 के लिए फंक्शन अनडिफाइंड है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करते हो, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना रहेगा तो 0 से छोटा वाला फंक्शन का जरूरत होगा, लेकिन 0 से छोटा वाला तो फंक्शन यहाँ पे दिया ही नहीं गया है, इसलिए हम लोग x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी नहीं चेक करेंगे। उसी प्रकार से देखिए x स्मॉलर देन और इक्वल टू 10 के लिए फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन x ग्रेटर देन 10 के लिए फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए हम लोग 10 पे भी कंटिन्यूटी नहीं चेक कर सकते हैं। लेकिन 1 और 3 पे कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए x स्मॉलर देन और इक्वल टू 1 के लिए भी फंक्शन डिफाइंड है, x ग्रेटर देन 1 के लिए भी फंक्शन डिफाइंड है, x स्मॉलर देन 3 के लिए भी फंक्शन डिफाइंड है, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के लिए भी फंक्शन डिफाइंड है। इसलिए हम लोग 1 और 3 पे ही केवल कंटिन्यूटी चेक करेंगे। देखिए तो यहाँ पे लिखिएगा कि हियर द डाउटफुल पॉइंट्स फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x आर x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम लोग x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले f ऑफ 1 निकालेंगे, तो x का वैल्यू जब 1 के बराबर हो उसके लिए फंक्शन का वैल्यू क्या होगा 3, यानी कि f ऑफ 1 इक्वल टू 3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव f ऑफ x, 1 निगेटिव यानी कि 1 से छोटा। अब 1 से छोटा जब होगा उसके लिए फंक्शन का वैल्यू क्या है 3, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गया 3। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, 1 पॉजिटिव यानी कि 1 से बड़ा। अब x का वैल्यू जब 1 से बड़ा हो तब फंक्शन का वैल्यू क्या है 4।
अब देखिए यहाँ पे एफ ऑफ वन और लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल है, लेकिन राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल है। लिखिए यहाँ पे कि एफ ऑफ वन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू वन निगेटिव एफ ऑफ एक्स बट नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू वन पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये जो फंक्शन दे रखा है वो x इक्वल टू वन पे डिसकंटिन्यूअस है। अब हम लोग x इक्वल टू थ्री पे भी चेक कर लेते हैं। नाउ एट x इक्वल टू थ्री, तो सबसे पहले f ऑफ थ्री निकालेंगे। तो x का वैल्यू जब थ्री के बराबर हो, देखिए x का वैल्यू जब थ्री के बराबर या थ्री से बड़ा हो तो फंक्शन का वैल्यू है फाइव, यानी कि f ऑफ थ्री भी हो जाएगा फाइव। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू थ्री निगेटिव एफ ऑफ एक्स, यानी कि थ्री से छोटा के लिए फंक्शन का क्या वैल्यू है, x का वैल्यू जब थ्री से छोटा हो तो फंक्शन का वैल्यू है फोर, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया फोर। अब आगे निकालने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि एफ ऑफ थ्री और लेफ्ट हैंड लिमिट ही यहाँ पे नॉट इक्वल आ गया। एफ ऑफ थ्री नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू थ्री निगेटिव एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू वन और x इक्वल टू थ्री दोनों पे डिसकंटिन्यूअस है। तो लिखिए देयरफॉर गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू वन एंड x इक्वल टू थ्री। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए डाउटफुल पॉइंट 0 और 1 है, क्योंकि 0 से छोटा अगर किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा तो ये कंटिन्यूअस ही होगा, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो 0 से छोटा जितना भी पॉइंट है उन सारा पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। उसी प्रकार से 1 से बड़ा किसी भी पॉइंट पर अगर कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा तो ये कंटिन्यूअस ही होगा, क्योंकि ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। इसलिए 1 से बड़ा किसी भी पॉइंट पर अगर इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा तो कंटिन्यूअस ही होगा। तो ये जो फंक्शन है वो 0 से छोटा के लिए भी कंटिन्यूअस है, 1 से बड़ा के लिए भी कंटिन्यूअस है। अब ये जो फंक्शन है वो 0 और 1 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं वो हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि हेयर दी ओनली डाउटफुल पॉइंट्स फॉर कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स आर x इक्वल टू 0 एंड 1 एट x इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले एफ ऑफ 0 निकालना पड़ेगा। तो जब x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा हो तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच, यानी कि 0 से छोटा, और 0 से छोटा के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो इस फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 0 माइनस एच पुट कर देंगे। तो 2 इंटू 0 माइनस एच। अब h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 0 इंटू 2 0। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, 0 प्लस एच यानी कि 0 से बड़ा, और x का वैल्यू जब 0 से बड़ा हो उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, तो फंक्शन का वैल्यू हो गया 0। अब देखिए एफ ऑफ 0 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है। एफ ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। तो लिखिए देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 1 पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले एफ ऑफ 1 निकालना पड़ेगा। तो देखिए x का वैल्यू जब 1 या 1 से छोटा हो तो फंक्शन का वैल्यू क्या है 0, यानी कि एफ ऑफ 1 आ गया 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच, 1 माइनस एच यानी कि 1 से छोटा। अब x का वैल्यू जब 1 से छोटा हो तो फंक्शन का वैल्यू क्या है 0, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गया 0। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, 1 प्लस एच यानी कि 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है।
तो इस फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 1 प्लस एच पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 4 इंटू 1 प्लस एच। अब h की जगह 0 पुट कीजिएगा तो बचा 1, तो 1 इंटू 4 4। अब देखिए यहाँ पे एफ ऑफ 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल है, लेकिन राइट हैंड लिमिट नहीं है इक्वल, नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ x, यानी कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। तो लिखिए देयरफॉर गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, गिवन फंक्शन इज discontinuous at x इक्वल टू 1। क्लियर है बात? ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 पे केवल डिसकंटिन्यूअस है, बाकी जितना भी पॉइंट है उन सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए डाउटफुल पॉइंट केवल -1 और 1 है, क्योंकि -1 से छोटा किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस ही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए -1 से छोटा के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है और ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, और आप लोग को मैं बता रखा हूं कि कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, इसलिए -1 से छोटा किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा तो ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। उसी प्रकार से 1 से बड़ा किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा तो ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है। अब -1 और 1 के बीच के किसी भी पॉइंट पे अगर कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा फिर भी ये कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, इसलिए -1 और 1 के बीच के जितने भी पॉइंट है उन सारे पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो यहाँ पे केवल -1 और 1 ही है डाउटफुल पॉइंट जिस पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, क्योंकि बाकी बात सारा पॉइंट पे तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही होगा, केवल -1 और 1 पे डाउट है। तो चलिए चेक करके देख लेते हैं। एट x इक्वल टू -1, सबसे पहले हम लोग x इक्वल टू -1 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो f ऑफ -1 क्या हो जाएगा? देखिए x का वैल्यू जब -1 या -1 से छोटा हो तो फंक्शन का वैल्यू क्या है? -2, यानी कि x इक्वल टू -1 के लिए फंक्शन का वैल्यू है -2, यानी कि f ऑफ -1 इक्वल टू -2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -1 निगेटिव f ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -1 - h -1 - h -1 - h, यानी कि -1 से छोटा के लिए। तो -1 से छोटा x जब -1 से छोटा हो तो फंक्शन का वैल्यू क्या है? -2, तो -2। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -1 प्लस h -1 प्लस h -1 प्लस h, यानी कि -1 से बड़ा। अब -1 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन है? x जब -1 से बड़ा हो उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, तो इस फंक्शन में जहां पे x है वहां पे हम लोग पुट कर देंगे -1 प्लस h। तो 2 इंटू एक्स के जगह क्या पुट कर देंगे? -1 प्लस h, -1 प्लस h। अब देखिए h के जगह अगर 0 पुट करेंगे तो बचा -1 और -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। देखिए यहाँ पे f ऑफ -1 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है। f ऑफ -1 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1 निगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव f ऑफ x। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू -1 पे कंटिन्यूअस है। तो लिखिए देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। अब x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो लिखिए नाउ एट x इक्वल टू 1। तो सबसे पहले f ऑफ 1 निकालते हैं। तो x का वैल्यू जब 1 के बराबर हो तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू जब 1 या 1 से छोटा हो तो फंक्शन का वैल्यू है 2x, है ना, यानी कि f ऑफ 1 निकालने के लिए हम लोग को इस फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो इस फंक्शन में जहां पे x है वहां पे हम लोग 1 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू एक्स की जगह 1, तो 2 इंटू 1 2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, 1 माइनस h यानी कि 1 से छोटा, और 1 से छोटा के लिए x जब 1 से छोटा हो उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो इस फंक्शन में जहां पे x है वहां पे हम लोग क्या पुट कर देंगे? 1 माइनस h। तो यहाँ पे लिखिए लिमिट h टेंड्स टू 0
2 इंटू एक्स की जगह 1 माइनस एच। अब एच की जगह 0 पुट कीजिएगा तो बचेगा सिर्फ 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 2। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच। 1 प्लस एच यानी कि 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, यानी कि x का वैल्यू जो 1 से बड़ा हो तो फंक्शन का वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे एफ ऑफ 1 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है। एफ ऑफ 1 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ x, यानी कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 के लिए भी कंटिन्यूअस है। तो लिखिए देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब देखिए ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 पे भी कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू -1 पे भी कंटिन्यूअस है। अब -1 से छोटा किसी भी पॉइंट पे चेक कीजिएगा फिर भी ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि -1 से छोटा के लिए ये फंक्शन है और ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, इसलिए -1 से छोटा किसी भी पॉइंट पे चेक कीजिएगा तो ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। या -1 और 1 के बीच किसी भी पॉइंट पे चेक कीजिएगा फिर भी ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, क्योंकि -1 और 1 के बीच के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है और ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन तो ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, इसलिए -1 से 1 के बीच में भी किसी पॉइंट पे अगर चेक कीजिएगा तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। फिर 1 से बड़ा किसी भी पॉइंट पे चेक कीजिएगा तो ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, क्योंकि ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो जितने भी रियल नंबर है उन सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे लिखिए कि 10 एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, hence f of x is a continuous function। बात क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आया है ना? एक एक पॉइंट अच्छे से, आसान है ना? कुछ डिफिकल्ट है क्या? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाई f of x इक्वल टू x प्लस 1 इफ x स्मॉलर देन और इक्वल टू 3, f of x इक्वल टू bx प्लस 3 इफ x ग्रेटर देन 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ये जो फंक्शन दे रखा है वो x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है, तो a और b के बीच क्या रिलेशन होगा ये हम लोग को बताना है। अब देखिए x इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, इसका मतलब f ऑफ 3 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग f ऑफ 3 निकाल लेते हैं, यानी कि x इक्वल टू 3 पे फंक्शन का क्या वैल्यू होगा। देखिए x स्मॉलर देन 3 और इक्वल टू 3 के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, यानी कि f ऑफ 3 अगर हम लोग को निकालना है तो इस फंक्शन का यूज करेंगे। तो इस फंक्शन में जहां पे x है वहां पे हम लोग 3 पुट कर देंगे, तो a इंटू एक्स की जगह 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 निगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस h, यानी कि 3 से छोटा, और 3 से छोटा के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो इस फंक्शन में जहां पे x है वहां पे हम लोग 3 माइनस h पुट कर देंगे, तो a इंटू 3 माइनस h प्लस 1। अब h की जगह 0 पुट करेंगे तो बचेगा सिर्फ 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a प्लस 1, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस h, यानी कि 3 से बड़ा, और 3 से बड़ा के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो इस फंक्शन में जहां पे x है वहां पे हम लोग 3 प्लस h पुट कर देंगे, तो ये है bx प्लस 3, तो b इंटू एक्स की जगह पुट कर दिए 3 प्लस h प्लस क्या है 3 है। अब h की जगह 0 पुट करेंगे तो बचा सिर्फ 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 3b प्लस 3, इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब चूंकि फंक्शन x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है इसलिए f ऑफ 3 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल हो जाएगा। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3
1 2 and 3 f of 3 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f of x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f of x। अब देखिए f of 3 क्या है, f of 3 है 3a प्लस ए, 3a प्लस ए। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 3a प्लस ए। अब राइट हैंड लिमिट क्या है 3b प्लस 3। अब देखिए ये दोनों इक्वल है, तो चलिए इस दोनों को इक्वल करके और सॉल्व करके a और b के बीच कुछ रिलेशन निकालते हैं। 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3। अब देखिए 3a, अब इस 1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये 1 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3b प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 3a। अब देखिए 3b, अब 3 माइनस 1 2। अब यहाँ पे 3 जो है वो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो a इक्वल टू 3b प्लस 2 बाई 3, या इसको हम लोग अलग अलग करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3b बाई 3 प्लस 2 बाई 3, 2 बाई 3। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया तो बचा सिर्फ b, तो b प्लस 2 बाई 3। यहाँ से रिलेशन क्या आ गया, a इक्वल टू b प्लस 2 बाई 3। यही अपने लोग का आंसर हो गया। क्लियर है बात, समझ में आया अच्छे से।